जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें समझ नहीं पाते, हमें वैल्यू नहीं देते। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सही काम तो करते हैं, लेकिन सही शब्द नहीं बोलते। सच ये है कि इंसान आपकी मेहनत बाद में देखता है, पहले आपके शब्द सुनता है। और आज मैं तुम्हें ऐसे 7 मैजिक वर्ड सिखाने वाला हूं जो तुम्हारी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप्स को पूरी तरह बदल सकते हैं। फर्स्ट मैजिक वर्ड, यस। यस सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक डिसीजन है, एक शुरुआत है। जब भी लाइफ तुम्हें कोई नया मौका देती है, तब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, यस या नो। और ज्यादातर लोग डर की वजह से नो बोल देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं कर नहीं पाया तो। लेकिन जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो पहले यस बोलते हैं और बाद में सीखते हैं कैसे करना है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक मौका आता है किसी इवेंट में बोलने का या कोई नया काम करने का। एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? वो सोचेगा मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, और वो नो बोल देगा। लेकिन एक कॉन्फिडेंट इंसान क्या करेगा? वो बोलेगा यस, मैं कोशिश करूंगा, और फिर धीरे धीरे सीखना शुरू करेगा। जब तुम यस बोलते हो, तुम अपने डर को चैलेंज करते हो, तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, और यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। इसलिए याद रखो, यस तुम्हें हर उस जगह ले जा सकता है जहां तुम आज तक जाने से डरते थे। सेकंड मैजिक वर्ड, नो। नो एक ऐसा शब्द है जो या तो तुम्हारी लाइफ बचा सकता है या तुम्हें पीछे भी रख सकता है। इसलिए नो को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज में यस बोलते हैं। कोई भी काम दे दो, यस। कोई भी रिक्वेस्ट, यस। लेकिन धीरे धीरे वो खुद के गोल से दूर हो जाते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम पढ़ाई या काम कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त बार बार तुम्हें बाहर घूमने के लिए बुलाता है। अगर तुम हर बार यस बोलते रहोगे तो तुम्हारा फोकस टूट जाएगा। लेकिन अगर तुम एक बार क्लियरली बोल दो, नो, अभी मुझे अपने गोल पर फोकस करना है, तो तुम अपनी डायरेक्शन बचा लोगे। नो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, नो तुम्हें डिसिप्लिन देता है, और नो तुम्हें सही रास्ते पर रखता है। इसलिए सीखो, हर चीज को यस नहीं, सही चीज को यस और गलत चीज को नो बोलना। थर्ड मैजिक वर्ड, बिकॉज। बिकॉज एक ऐसा शब्द है जो लोगों के दिमाग को इंस्टेंटली कन्विंस कर देता है। इंसान की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वो हर चीज के पीछे रीजन ढूंढता है। अगर तुम बिना रीजन के कुछ बोलोगे तो सामने वाला इग्नोर कर देगा, लेकिन जैसे ही तुम रीजन देते हो, वो तुम्हारी बात मानने लगता है। अगर तुम बोलते हो मुझे ये काम दे दो, तो शायद सामने वाला मना कर दे। लेकिन अगर तुम बोलते हो मुझे ये काम दे दो क्योंकि मैं इसे अच्छे से पूरा कर सकता हूं, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो मान जाएगा। बिकॉज ट्रस्ट बनाता है, बिकॉज क्लैरिटी देता है, और बिकॉज इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। इसीलिए जब भी तुम किसी को कन्विंस करना चाहो, अपनी बात के साथ रीजन जरूर जोड़ो। फोर्थ मैजिक वर्ड है इफ। इफ एक ऐसा शब्द है जो इमेजिनेशन को एक्टिवेट करता है और लोगों को फ्यूचर दिखाता है। इफ लोगों को पॉसिबिलिटीज दिखाता है और पॉसिबिलिटीज एक्शन पैदा करती हैं। अगर मैं तुमसे कहूं मेहनत करो, तो शायद तुम इग्नोर कर दो। लेकिन अगर मैं कहूं अगर तुम आज मेहनत करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर कंप्लीटली बदल सकता है, तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली सोचने लगता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? इफ होप पैदा करता है, होप एक्शन को जन्म देता है, और एक्शन सक्सेस तक ले जाता है। फिफ्थ मैजिक वर्ड है हेल्प। हेल्प मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये समझदारी की निशानी है। बहुत सारे लोग अपनी ईगो की वजह से हेल्प नहीं मांगते। उन्हें लगता है कि मैं सब खुद कर लूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान अकेले सक्सेसफुल नहीं होता। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, या तुम्हारा कोई काम अटक गया है। अगर तुम हेल्प नहीं मांगोगे तो तुम वहीं फंसे रह जाओगे। लेकिन अगर तुम किसी से बोलते हो मुझे इसमें हेल्प चाहिए, तो तुम्हारा काम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हेल्प तुम्हें फास्टर ग्रो कराता है, हेल्प तुम्हें नई चीजें सिखाता है, और हेल्प तुम्हें लोगों से जोड़ता है।
सिक्स्थ मैजिक वर्ड, थैंक यू। थैंक यू एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी वैल्यू हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, और जब तुम थैंक यू बोलते हो तो तुम सामने वाले को यह महसूस कराते हो कि तुम इंपॉर्टेंट हो। मान लो किसी ने तुम्हारी मदद की, अगर तुम बिना कुछ बोले चले जाते हो तो सामने वाला नॉर्मल फील करेगा, लेकिन अगर तुम रुककर सिंसियरली बोलते हो थैंक यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की, तो वो इंसान तुम्हें हमेशा याद रखेगा। थैंक यू रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है। थैंक यू लोगों के दिल में जगह बनाता है, और थैंक यू रिस्पेक्ट दिलाता है। सेवेंथ मैजिक वर्ड, आई विल। आई विल एक कमिटमेंट है, एक प्रॉमिस है, खुद से भी और दुनिया से भी। बहुत लोग बोलते हैं मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कोशिश और कमिटमेंट में बहुत फर्क होता है। ट्राई में डाउट होता है, आई विल में कॉन्फिडेंस होता है। अगर तुम बोलते हो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी उठूं, तो शायद तुम नहीं उठोगे, लेकिन अगर तुम बोलते हो मैं कल सुबह 5 बजे उठूंगा, तो तुम्हारा माइंड उसे सीरियस लेता है। आई विल तुम्हें डिसिप्लिन्ड बनाता है, आई विल तुम्हें फोकस्ड रखता है, और आई विल तुम्हें रिजल्ट्स दिलाता है। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, बस अपने शब्द बदलने की जरूरत है। यस तुम्हें मौका देता है, नो तुम्हें बचाता है, बिकॉज तुम्हें पावरफुल बनाता है, इफ तुम्हें सपने दिखाता है, हेल्प तुम्हें आगे बढ़ाता है, थैंक यू रिश्ते बनाता है, आई विल तुम्हें जीताता है। आज से सोच समझ कर बोलो, दिल से बोलो, और सही समय पर सही शब्द चुनो, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, इन 7 वर्ड्स को आज से यूज करना शुरू करो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।